हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंटीग्रल्स क्या होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स। इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस गिवन, सो देन the Laplace transformation या Laplace of इंटीग्रल है हमारे पास 0 to t f of u du इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1/s f s। यहाँ पे जो ये हमारे पास फंक्शन है, यहाँ हमने u का फंक्शन लिया जो कि बेसिकली हमारे पास होता किसका है, t का, लेकिन हमारे पास लिमिट है जो 0 से t है यानी कि t का फंक्शन, इसलिए इसका वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, इसको ले लिया एफ यू डी यू इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आएगा 1/s एफ एस। सो आइए इसका प्रूफ करते हैं। हाँ जी, इसका प्रूफ लिखिए। लेट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू है हमारे पास एफ ऑफ एस के इक्वल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अज्यूम या फिर सपोज फाई टी इज इक्वल टू, हम फंक्शन सपोज कर लेते हैं इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू, इक्वेशन नंबर 2। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 taking t is equal to 0, we have if t is equal to 0, so we have, अगर t is equal to 0 लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, so this value is equal to क्या हो जाएगी फाई 0, यानी कि t is equal to 0, इसकी लोअर लिमिट भी 0 और अपर लिमिट भी 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, this is equal to 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। so now differentiating 2 with respect to t, differentiating 2 with respect to t using Leibniz rule, of differentiations under integral sign, we have, हाँ जी, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है। सो यहाँ से फाई डैश टी इज इक्वल टू यूजिंग लेबनीज रूल का करना है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे होता है। इंटीग्रल 0 टू टी, हाँ जी, करली ओवर करली टी जिसके रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे क्या है फंक्शन एफ ऑफ यू डी यू, ये एस टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी ओवर डी टी, ठीक है। और जो इसमें फंक्शन है उसमें हमें क्या चेंज कर देना है, ये किस पे, टी पे, यानी कि अपर लिमिट प्लस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू टी डी 0 अपॉन डी टी एफ जी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास लेबनीज रूल के मुताबिक इसका, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एंड यहाँ पे फंक्शन u का है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। सो कितना आएगा 0 आएगा, प्लस d और dt 1 आएगा। सो यहाँ से बच गया ft, और 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किसी के भी, वो भी क्या हो जाएगा 0। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास फाई डैश t इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया ft। ये ले ली हमने इक्वेशन नंबर 4। सुनो now Laplace of phi dash t is equal to किसके इक्वल होगा, यहाँ से this is equal to, लास्ट लेक्चर में हमने किया था s Laplace of phi t, उसको हमने किससे डिनोट कर दिया phi बार s से, एंड माइनस phi g, ठीक है, यूजिंग
यूज क्या किया हमने यहाँ से, यूजिंग द रिजल्ट लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू किसके इक्वल था, एस कैपिटल एफ एस माइनस एफ जीरो, ये फॉर्मूला हमने यहाँ से यूज किया। सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से फाइव जीरो की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी पीछे, किसकी आई थी, जीरो के इक्वल आ गई थी। सो ये फाइव डैश एस, ठीक है, सॉरी 5 बार एस। सो देयरफॉर यहाँ से एस 5 बार एस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, लैप्लास ऑफ 5 डैश टी के इक्वल आ गया। सो लैप्लास ऑफ 5 डैश टी। सो नाउ दिस implies 5 बार s is equal to 1 upon s Laplace of 5 dash t and 5 dash t is equal to किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 4 से ft के, यानी कि 1 upon s Laplace of f of t. So this implies यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंड 5 बार s is equal to, ये क्या है, ये क्या चीज डिनोट करता है हमें, 5s किसका है ये, यानी कि लाप्लास ऑफ 5s का है, डिनोट किया हुआ है हमने, यानी कि लाप्लास ऑफ किसका आएगा ये 5t का, यानी कि फंक्शन ऑफ t का। जैसे कि हम लिखते थे लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू किसके, fs के, क्यों, उसी तरीके से ये किसका आ गया यहाँ से, लाप्लास ऑफ 5t का, एंड दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 अपॉन s लाप्लास ऑफ f ऑफ t. So this implies Laplace of integral 0 to t f of u t, क्योंकि phi t इज इक्वल टू हमने किसके लिए क्या फंक्शन माना था इक्वेशन नंबर 2 में, इंटीग्रल 0 टू t f u du इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन s लैप्लास ऑफ f ऑफ t. सो ये आ गया हमारे पास, सॉरी लैप्लास ऑफ f ऑफ t, और ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन s कैपिटल f s. नेक्स्ट इवेल्युएट इंटीग्रल, अगर हमें इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, तो क्या करेंगे, इफ लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू है हमारे पास f ऑफ s, यानी कि दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस st ft dt, ft ये हो गया, dt इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, f s के इक्वल. सो टेकिंग द लिमिट एज s टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेकिंग द लिमिट एज s टेंड्स टू 0, अगर s टेंड्स टू हम इसमें 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ft dt इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये f0, और f0 की जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी दिस, अज्यूमिंग द इंटीग्रल टू बी कन्वर्जेंट, अज्यूमिंग द इंटीग्रल टू बी कन्वर्जेंट. सो ये था हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल्स. सो इंटीग्रल का यूज करके हमें ये सभी करने हैं. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज 5.5 से, एग्जांपल नंबर 5 है, शो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t e रेज़ टू द पावर माइनस 3t sin t dt इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, 3/50. ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास ft डायरेक्ट ना दे करके इंटीग्रल की फॉर्म में दे दिया है. सो यहाँ से अगर हमें इसको निकालना है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम लाप्लास निकालते हैं किसी फंक्शन का, सो वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, सपोज कीजिए L ऑफ f ऑफ t निकालना है हमें, सो किस फॉर्म में होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस st ft dt, और ये किसके इक्वल आता है, fs के, ठीक है, यानी कि ft का निकालते हैं हम तो वो किसके इक्वल आता है, fs के, और किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का. अगर इसको हम किसी फंक्शन का लाप्लास इंटीग्रल माने, सो यहाँ पे किस फॉर्म में होना चाहिए था, इस फॉर्म में, यानी कि e रेज़ टू द पावर माइनस st, यानी कि s की जगह क्या मान लें हम 3, और t इंटू में साइन t वो क्या हो जाएगा, ft. सो हमारा काम हो जाएगा. सो वहां से हमें fs किसका निकालना है, सिर्फ ft, ठीक है. सो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं. सो तब ये
ज़्यादा क्लियर होगा। सो फर्स्ट हम मान लेते हैं लाप्लास हम किसका फाइंड आउट कर लेते हैं, टी साइन टी का। इसमें डिफरेंशिएट रूल लगेगा, -1 की पावर 1 क्योंकि एक टी है, और d/ds, हाँ जी, लाप्लास ऑफ साइन टी का कितना है, 1/s² + 1 है, बिल्कुल यही है, हाँ जी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस होगा, इसका डेरिवेटिव s² + 1 का, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2, और माइनस इंटू में आ जाएगा 2s, यही होगा, यस। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2s/s² + 1 का स्क्वायर, क्योंकि s² + 1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, -1 आके आ गया, उसकी पावर -2 हो जाएगी एंड सो, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास लैप्लास ऑफ किसका, एल टी साइन टी, ठीक है। सो ये आ गया। सो नाउ हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी। सो देयरफॉर, और ये वैल्यू किसकी है, देयरफॉर यानी कि लैप्लास ऑफ एफ टी की, यानी कि अगर इस पे हम फॉर्मूला लगाए बाय डेफिनेशन, ये किसके इक्वल होगा, 0 to ∞ e⁻⁻ st, ठीक है, t साइन t dt इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2s s² + 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर बाय फॉर्मूला इसकी वैल्यू निकालने, इसको एफ टी मान लें, तो ये किसके इक्वल होगा, इसी के तो इक्वल होगा। सो ये इसके इक्वल आ गया। सो नाउ लेकिन हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, क्वेश्चन में किसकी पूछी हुई है, t और e⁻⁻ कितना है, -3t। सो टेकिंग द लिमिट, सो टेकिंग द लिमिट्स एज s टेंड्स टू कितना करते हैं हम, 3। सो वी हैव, क्योंकि s टेंड्स टू 3 करेंगे तभी हमारे पास गिवन क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन में गिवन है 0 to ∞ e⁻⁻3t आ जाएगा, ठीक है। s की जगह यहाँ पे कर दिया 3, ये आ जाएगा t साइन t dt इज इक्वल टू, s इज इक्वल टू 3 साइड में रखेंगे, 2 इंटू में 3 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6/3, 9 + 1 10 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 6/100 एंड दिस इज इक्वल टू 3/50। यही चीज हमें प्रूव करनी है, जो कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। सो इंटीग्रल में है, सो हम इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 5.5 का, इवेल्युएट लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t sin t/t dt। ये हमें इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। सो इसके लिए इंटीग्रल 0 से t हो, जब हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास 0 to ∞ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, s को हमने 3 पुट कर दिया निकाले। सो यहाँ पे क्या है, sin t/t। जब सो इस टाइप में इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, जो अभी हमने इंटीग्रल में किया था, क्या होता है, 1/s fs आ जाता है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लैप्लास इस फंक्शन का फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होता है। तो लैप्लास ऑफ sin t इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1/s² + 1, ये आ गया fs। सो लैप्लास ऑफ sin t/t अगर डिवाइड में हो तो कौन सा फॉर्मूला होता था, यूजिंग, यानी कि किसके इक्वल होता था, इंटीग्रल s to ∞ fs ds। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे हम करते हैं, इंटीग्रल s to ∞ 1/s² + 1 ds। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स s, लिमिट लगाएंगे s to ∞, ठीक है। सो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 पे, एंड माइनस टेंजेंट इनवर्स s। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, कोट इनवर्स s, यानी कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ गई, यानी कि कोट इनवर्स s, यानी कि fs आ गई, ठीक है। सो नाउ लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t sin t/t dt, इसका क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है 1/s fs, जो हमने अभी इंटीग्रल के फॉर्मूले में किया था इसी लेक्चर की स्टार्टिंग में। सो ये क्या आ जाएगा, 1/s, और fs कितना आ गया हमारे पास, कोट इनवर्स s। सो ये आ गया इसका फाइनल, ठीक है। ये जब था, जब हमारे पास क्या हो, यहाँ पे इंटीग्रल 0 to t। और इससे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि इंटीग्रल की लिमिट थी जो हमारे पास, वो क्या गिवन थी इसमें, 0 to ∞। सो उसमें डायरेक्ट s पुट कर लिया था। सो
वैल्यू क्रिएट कर दिया वहाँ से।